दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो जैसे कि प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से आपको पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन जो है वो क्या होगी? तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट को, जैसे मान लीजिए कि इधर इन्फिनिटी है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये +1 चार्ज को पी पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो यहाँ पे क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा, ड्यू टू दिस चार्ज या एनी अदर चार्ज। इज दैट क्लियर और नॉट? अगेन आई रिपीट, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to that point is called electric potential at that point. Is that clear or not? तो इसको हम लोग जो है वो बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ये डायग्राम मैंने दिखाया, पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है हायर डिस्टेंस के ऊपर। तो मान लेते हैं कि इन्फिनिटी से हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हुए ला रहे हैं तो एट एनी टाइम जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं कि वो यहाँ पर है ए पॉइंट के ऊपर, सॉरी ये बी पॉइंट के ऊपर, ये ऑलरेडी दिया हुआ है बी पॉइंट के ऊपर, और इस बी पॉइंट का इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं एक्स। ठीक है, तो लेट एट एनी टाइम यूनिट पॉजिटिव दैट इज +1 चार्ज इज एट पॉइंट B point at distance x from point charge प्लस क्यू। तो इस प्लस क्यू से वो x डिस्टेंस के ऊपर हमने सपोज कर लिया। तो अभी ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू दिस चार्ज। तो फोर्स कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by unit positive charge। तो फोर्स के बारे में लिखते हैं। फोर्स बन गया आपके पास, कूलम सा लगा रहे हैं कि Q1 Q है, Q2 1 है, दैट इज KQ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी इक्वल होता है, तो KQ डिवाइड बाय x स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है। और फोर्स की डायरेक्शन जो है वो आप समझ सकते हैं किस तरफ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो रेडियली आउटवर्ड, इट एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम कर रही है। और आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में इसको मूव कर रहे हो। तो हमने मान लीजिए कि इसको बी से सी पॉइंट पे लेके आए, सी पॉइंट इसके इनफाइनाइट क्लोज था, तो इसको इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने दिया, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने दिया इसको dx। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है dx वो इस तरफ को है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो ये फोर्स में और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में एंगल आप समझ सकते हो कितने डिग्री का बन रहा है। इन दोनों वेक्टर्स में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया BC इस तरफ को, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे dx, तो उससे स्मॉल वर्क आपको करना पड़ेगा। तो कितना स्मॉल वर्क जो करना पड़ेगा उसको समझ सकते हैं। स्मॉल वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू infinite small displacement dx। ठीक है, फ्रॉम B to point C एज शोन, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया भी है। तो स्मॉल वर्क हो जाएगा ये dw। तो दिस स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू वर्क किसका इक्वल होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा। फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल में ऑलरेडी बता चुका हूँ 180 डिग्री है।
यू विल गेट एफ डी एक्स कोस 180. कोस 180 डिग्री पे कितना होता है? कोस 180 डिग्री पे होता है -1. इसकी वैल्यू होती है, इसमें पुट कर देंगे, देन यू विल गेट -f/dx. ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास. फोर्स की ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो स्मॉल वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? ये आपके पास k, यू विल गेट -k Q(x²) dx. तो ये स्मॉल वर्क हुआ व्हेन वी मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी. तो टोटल वर्क के लिए इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द लिमिट कि हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं पॉइंट चार्ज को कहां तक? पी पॉइंट तक. ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी विल गेट टोटल वर्क डन. तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स टू गेट टोटल वर्क डन. तो विद इन द लिमिट जो है इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो ये dw का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -k Q(x²) dx का लिमिट क्या पुट करेंगे? लिमिट पुट करेंगे, हम इसको इन्फिनिटी से ला रहे हैं और इन्फिनिटी से कहां पे ला रहे हो आप? इसको p पॉइंट तक ला रहे हो. तो p का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो r डिस्टेंस है. यानी कि x की लिमिट पुट करनी थी. x इनिशियली इनफाइनाइट था और x फाइनली कितना हो जाएगा? r हो जाएगा. इसलिए लिमिट आपके पास आ जाएगी इन्फिनिटी टू r. dw का इंटीग्रेशन w, और ये जो कांस्टेंट टर्म से बाहर निकाल दीजिए, -kq इंटीग्रेशन में रह जाएगा 1/x² dx. लिमिट इन्फिनिटी से r. इसको सोल्व करते हैं तो यू विल गेट -kq और x को ऊपर लेके जाएंगे, यू विल गेट x⁻² dx. लिमिट इन्फिनिटी से स्मॉल r. तो आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना आता है -kq. इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? एक पावर इंक्रीज कर देते हैं तो पावर -2 + 1 और उसी से इसको डिवाइड कर देते हैं. लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट स्मॉल r, इस टाइप से. तो वर्क क्या आएगा? वर्क इज इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं तो -kq एज इट इज, और इसको सोल्व करके आ जाएगा -1/x. लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी टू r. ठीक है, तो ये माइनस को बाहर लाते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो वर्क आपके पास आ जाएगा यहाँ पे kq अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1/r -1/इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे वो 0 हो जाता है. यानी कि ये वर्क आ गया आपके पास kq डिवाइडेड बाय स्मॉल r. तो ये वर्क लगा जब हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव किया फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P नियर दिस चार्ज. तो सिस्टम एक ही चार्ज था, यानी कि यही यहाँ पर पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा. तो ये इस जो वर्क आया वो इस चार्ज का यहाँ पर पोटेंशियल आ गया है आपके पास. ठीक है, तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है. हेंस इट इज इक्वल टू, दिस वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P. ठीक है, तो ये पोटेंशियल आ गया. पोटेंशियल क्या आ गया? kq/स्मॉल r. ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है. ठीक है, आप याद कीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है kq डिवाइड बाय r². ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ r² आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है? r आ रहा है. ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था विच इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. तो ये पोटेंशियल आया, पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया kq/r. तो सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई भी चार्ज है हमारे पास +q चार्ज, उसका किसी भी पॉइंट के ऊपर P पॉइंट पर r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का सिंपल सा ये फॉर्मूला होगा kq/r. ये आपने याद रखना है. तो क्योंकि पोटेंशियल जो है वो कैसी क्वांटिटी है, अभी मैंने वर्क की फॉर्म में इसको डिफाइन किया पोटेंशियल को कि वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज. इसलिए ये कैसी क्वांटिटी होगी? इट इज स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर क्वांटिटी है. इट हैज नो डायरेक्शन. ऐसा यूनिट्स क्या बनेंगे इसके? ऐसा यूनिट्स बना सकते हैं. तो ऐसा यूनिट्स के लिए जो पोटेंशियल है एक्चुअल में वो है वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज.
तो वर्क के जो एसआई यूनिट्स होते हैं वो जूल होते हैं और चार्ज के कूलम, तो इसके एसआई यूनिट्स बन जाएंगे, आप बनाएंगे जूल पर कूलम, तो इसके एसआई यूनिट हो जाएंगे जूल पर कूलम। और इसको वोल्ट से भी जो है वो लिखा जाता है, जूल पर कूलम, और क्या यूनिट्स हैं इसके, वोल्ट, स्मॉल वी से लिखेंगे। और 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम के ही इक्वल होता है, ठीक है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल को डिफाइन कीजिए। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन ये थी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो 1 वोल्ट कब होगा पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर, इफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज 1 जूल, देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। इस टाइप से 1 वोल्ट को डिफाइन भी कर सकते हो, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप पोटेंशियल का यहाँ पे। तो पोटेंशियल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, वर्क का mL2 t-2 डिवाइड बाय चार्ज का AT हो जाएगा। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए क्या बन गया, m की पावर 1 और L2 आ गया यहाँ पे t की पावर -3 एंड a -1। तो ये पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए वो आपने सिंपल सा रिलेशन हमेशा याद रखना है कि ये पोटेंशियल होता है KQ/R। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है KQ/R² कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और ये इसके यूनिट्स है। नेक्स्ट है फिर हमारे पास इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग unit positive charge, in moving unit positive charge from one point to another point, one point to another point is called electric potential difference। तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो उसी टाइप की प्रॉब्लम्स के ऊपर हम आते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, पॉइंट चार्ज ए पॉइंट के ऊपर, या इसको ओ पॉइंट के ऊपर ले लिया हमने। तो इसकी वजह से हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये ए पॉइंट ले लिया जैसे मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। ए का जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट चार्ज से वो हमने लिख दिया RA, और बी का जो डिस्टेंस है उसको लिख दिया RB, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, amount of work done in moving unit positive charge from one point to another point is called electric potential difference, ठीक है। तो हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि B से A तक आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है, और जो वर्क लगेगा वो वर्क जो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A पॉइंट एंड B पॉइंट। तो मान लेते हैं कि हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को B से A की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वी नो दैट work done in moving unit positive charge from point B to A। तो B से A तक पॉइंट चार्ज को ला रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो कितना वर्क जो वो लगेगा। तो वर्क के लिए एक्सप्रेशन हमने लिखा था, आपको याद होगा वर्क के लिए जो एक्सप्रेशन आया था हमारे पास वो क्या आया था इसमें, और लिमिट जो हमने इसके अंदर पुट की थी। तो वर्क हमारे पास आया था, ये वर्क आएगा B से A तक मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा इसमें KQ
माइनस के क्यू और इंटीग्रेशन सोल्व करके -1/x। लिमिट जो थी वो पहले केस में जो लिमिट हमने ली थी वो ली थी जैसे इन्फिनिटी से r, तो यहां तक इंटीग्रेशन जैसे सोल्व अपने आप रिजल्ट जो यूज हो जाएगा। यहां पर लिमिट चेंज कर देंगे, हम कहां से जा रहे हैं, b से a पॉइंट की तरफ, तो आर बी से आर ए यहां पे आ जाएगा, आर बी लोअर लिमिट अपर लिमिट आर ए, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वर्क आपके पास आ गया के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1/r(a) माइनस 1/r(b). ठीक है, तो ये आपके पास सोल्व करके इसको सोल्व करेंगे तो b से a जो वर्क डन आया वो आपके पास आया के क्यू अपॉन में r(a) माइनस के क्यू अपॉन में r(b). तो इसको अगर आप समझें तो क्या है, ये के क्यू अपॉन आर ए है, यानी कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल है, ये के क्यू बाय आर बी है, ये बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है इस प्लस के चार्ज का। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आया, ये वर्क के इक्वल बन गया, डब्ल्यू लिखेंगे इसको वर्क को, कि बी से ए तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन है वो वी ए माइनस वी बी के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से अगर ए पे लाएंगे देन वी विल गेट, उस वर्क से हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, दैट इज वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी जो होता है डब्ल्यू बी ए के इक्वल होता है, तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एंड सिमिलरली अगर हम वर्क लेंगे डब्ल्यू ए बी तो आपके पास आ जाएगा वी बी माइनस वी ए, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल हो या चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। ये पोटेंशियल्स का डिफरेंस है इसलिए ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा, और यूनिट्स भी क्या रहेंगे इसके, सेम जो पोटेंशियल के यूनिट्स थे, यानी कि क्या होंगे इसके ऐसे यूनिट्स, वोल्ट। तो इसको वोल्ट जो है ऐसा यूनिट्स होते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा इसका, जो आपको पिछले केस में बताया था। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब आप ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो आपको सिंपली स्केलर सम करना है, यू हैव टू डजंट बोदर अबाउट द डायरेक्शन एंगल बिटवीन दिस, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी। ओके, थैंक यू।